Good morning children. I am Saraswati, faculty member of STBA. I am your Hindi teacher. बच्चों, आज हम अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें स्वर और मात्राएं हैं। पिछली कक्षा में यानी यूकेजी में आपने स्वर और मात्राएं पढ़ी है। स्वर और व्यंजन ये क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ से अह, अ, आ, ई से अह तक ये होते हैं स्वर। व्यंजन में क से ज्ञ, क, ख, ग, घ से ज्ञ तक ये सब कहलाते हैं व्यंजन। हम फिर से रिवीजन करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन होते हैं ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। स्वर अ से अह, अ, आ, ई से अह तक जो होते हैं वो सारे होते हैं स्वर। और व्यंजन क से ज्ञ, क, ख, ग, घ से ज्ञ तक जितने होते हैं ये सारे व्यंजन कहलाते हैं। आज हम स्वर और उसकी मात्राओं का अध्ययन करेंगे। पहला स्वर होता है अ। हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। अ जो स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये हर व्यंजन में मिला हुआ होता है। व्यंजन जो होता है बिना स्वर के लिखा जा सकता है, लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो हम सबसे पहले अ स्वर का अध्ययन करते हैं। अ स्वर न प्लस अ प्लस ल प्लस अ क्या बना? नल। न ल। जैसे हम न बोलते हैं तो उसमें अ का स्वर आता है। बोल के देखो, न आया अ का स्वर, तो न ल। वैसे ही हम महल, हर एक व्यंजन में, हर एक वर्ण में, जैसे म, ह, ल, म एक वर्ण है, ह एक वर्ण है, ल एक वर्ण है। इन 3 वर्ण से ये एक शब्द बना है महल। तो म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल प्लस अ। जब कोई शब्द आधा होता है तो उसके नीचे उस शब्द को हम ऐसे लिखते हैं। जैसे ये नल है तो ये अगर हम इसमें स्वर नहीं मिलाते हैं अ का तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो म हल को हम कैसे लिखेंगे? म ह अ ल प्लस अ महल। अब ये अ स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन हम जब दूसरे स्वर पे आते हैं आ, तो उसकी क्या होती है? मात्रा होती है, एक हलंत होती है, खड़ी लाइन जिसे कह सकते हैं। जैसे ताला, इसमें ये आ की मात्रा लगी है तो ये क्या कहलाया? ताला। जैसे त प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा क्या हुआ? ताला। वैसे बाजार, बाजार में देखो ब में आ की मात्रा लगी है, ज में आ की मात्रा लगी है और र में किसकी मात्रा लगी है? आ की लगी है या अ की? र में अ की मात्रा लगी है। ब प्लस आ प्लस ज प्लस आ प्लस र प्लस अ, बाजार।
तो हमने दो स्वर पढ़े, अ और आ। इसमें आपको भिन्नता नजर आई कि अ में कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि ये सभी व्यंजन में मिला हुआ होता है, और आ में खड़ी लाइन होती है। अब हम दो स्वर और पढ़ते हैं, ई और ई। छोटी मात्रा जो लगती है उसको ई, और ये बड़ी जो मात्रा ये लगती है वो ई। अब हम छोटी ई की बात करते हैं, पिता। पिता में छोटी ई की मात्रा लगती है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। और जैसे दिन, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब बड़ी ई की मात्रा है तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे हाथी में। हाथी में थ के साथ किसकी मात्रा लगी है, बड़ी ई की, और थ के साथ किसकी मात्रा लगी है, आ की। तो ये क्या बना, हाथी। थ प्लस आ की मात्रा, थ प्लस बड़ी की मात्रा, हाथी। और हम गीत। गीत में ग प्लस बड़ी की मात्रा प्लस त प्लस अ, क्या बना, गीत। अब हम बात करते हैं, एक बार हम इस पूरे को दोहराते हैं। चार स्वर हमने आज पढ़े, अ, आ, छोटी ई, बड़ी, जिसको हम ई और ई पढ़ेंगे। अ में कोई मात्रा नहीं होती है, आ में खड़ी लाइन होती है, छोटी ई में ये ऐसे लिखा जाता है और बड़ी ई को ऐसे लिखा जाता है। और इन शब्दों को कैसे लिखते हैं ये आपने देखा। हमने ये चार स्वर देखे, अ, आ, ई और ई। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, कैसे व्यंजन और स्वर मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे ज प्लस ल, क्या बना, जल। अब ज में मात्रा नहीं है तो इसमें अ का स्वर आएगा, और ल में मात्रा नहीं है तो इसमें क्या हुआ, अ का स्वर है, जिसे अमात्रिक शब्द भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, जल। क प्लस म प्लस ल, कमल। तो ये भी क्या है, अमात्रिक शब्द है, यानी इसमें अ का स्वर है, कोई मात्रा नहीं है। अब हम आ स्वर में आते हैं। आ स्वर, ला। ला में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है, और ल में अ। ला में आ की मात्रा आ गई और ल में अ का स्वर आ गया, तो क्या हुआ, लाल। ब, और आ की मात्रा हो गई तो क्या हो गया, बा। बा प्लस द प्लस ल, बादल। छोटी ई और बड़ी। छोटी ई व्यंजन के आगे लगता है, और बड़ी ई की मात्रा जो है वो व्यंजन के पीछे लगती है। जैसे टी प्लस न प्लस का, तिनका। अब का में किसका स्वर आया, कौन सी मात्रा लगी, आ की। और न में किसका स्वर लगा, अ है, कोई मात्रा नहीं है तो इसमें अ का स्वर है, तिनका। की प्लस सा प्लस न। अब क में छोटी की मात्रा है जो क से पहले लगी है, और सा में आ की मात्रा लगी है, और न में अ का स्वर है, तो क्या बना, किसान। अब बड़ी व्यंजन के पीछे लगती है। अब रा प्लस नी। रा में आ का क्या है, आ की मात्रा है, और न में बड़ी की मात्रा है, तो क्या बना, रानी। क प्लस हा प्लस नी, कहानी। क में
कोई मात्रा नहीं है तो क्या हुआ, अ का स्वर है। क में क्या है, अ का स्वर है। ह में आ की मात्रा है और न में बड़ी ई की मात्रा है। तो ये क्या हुआ, कहानी। तो इस तरह हमने 4 स्वर आज पढ़े हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। आशा करती हूँ आप सबको ये 4 स्वर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।